जानवर इतना बीमार कर लिया साढ़े को हड्डा दो होर डंगरी भी बीमार कर दो तो डॉक्टर इतना कोई नहीं आवा दा। जो जानवर बीमार है उनका इलाज नहीं होता यहाँ पे? उनका जानवरें का महाराज इलाज कोई नहीं हुआ दा। कोई डॉक्टर नहीं आ रहा यहाँ पे? डॉक्टर घट आए हैं 2-3 बारी और दना वो आया कोई नहीं। मी वो गऊ वाला आख्या गवा ढूंगना तक किन्ना भजे दा वो भी कोई नहीं आया। एक दी कनगोल भजी दी है उसी कोई लैन नहीं आया। मी आख्या वो हस्पताल दाखिल कराओ इतना कि डॉक्टर ही साढ़े को तो इतना हमारे कोई नहीं आया। तो रख रखाव जद्दोजहद की और हमने सालों साल की मेहनत इसी में थी कि एक जगह तो JNK में ऐसी बन जाए ना जहाँ पे लोग आएँ और खुश हों और जानवरों के लिए कुछ ऐसी जगह कि वो मतलब लकीली जो यहाँ पहुँचे तो उसको लास्ट लेग ऑफ लाइफ दे स्पेंड हैप्पीली एंड इन अ फ्री एनवायरनमेंट। लेकिन वो मुझे यहाँ महसूस नहीं हो रहा और डेली मैंने बात करके भी देखा लेकिन फॉरेस्ट वाले एडमेंट हैं। उन्होंने तारें लगाई हैं, ताले लगाए हैं, वो हमारे जानवरों को वहाँ नहीं जाने दे रहे। कोर्ट में तो जो हम करेंगे सो करेंगे तो लेकिन हमारी फिर भी उनसे रिक्वेस्ट है कि एमिकेबली ये एनिमल्स को कम से कम चरने के लिए तो यहाँ घूमने दो ना। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। अभी हम तहसील नगरोटा के सेरी खुर्द पंचग्राही के बिल्कुल पास में ये है गौशाला, जो एक JMC के द्वारा बनाई गई गौशाला है जिसमें लावारिस जो जानवर हैं उनको ला करके रखा जाता है। हमारे साथ शेख शकील जी मौजूद हैं, रम्पी मदान जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं आखिर हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। शकील सर, क्या कारण है आज यहाँ का दौरा करना पड़ा? डैंग साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जिस जगह पे हम खड़े हैं ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाई गई एक गौशाला है जिसे हम कैटल पाउंड कहते हैं। और ये जो कैटल पाउंड बनाने का श्रेय जो जाता है, जो मेरे साथ खातून हैं रम्पी मदान जी, ये एक NGO चला रही हैं एनिमल्स के ऊपर जिसका नाम सेव है। इन्होंने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका की थी जिसमें हाई कोर्ट ने जो जानवरों का जो बुरा हाल था उसको देखते हुए कि जम्मू शहर में एडिक्वेट स्पेस नहीं है हमारे जो लावारिस जानवर हैं उनको रखने के लिए, और ख़ास तौर पर जो अनऑथोराइज्ड जो मिल्क डेयरीज़ हैं उनके भी जो जानवर हैं, तो अल्टीमेटली एक हाई कोर्ट ने आदेश दिया था इसी जनहित याचिका में जम्मू के जो ज़िला इंतज़ामिया है कि एक स्पेस आइडेंटिफाई की जाए एनिमल्स के लिए और एक मॉडर्न स्टेट ऑफ द मॉडर्न जिसे कहते हैं आर्ट की एक गौशाला जो है वो तैयार की जाए। वो जो हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अल्टीमेटली ये जगह जो है जहाँ पे हम खड़े हैं, गांव सेरी खर्द नगरोटा, ये बिल्कुल हाईवे के पास है, गांव पंचग्राही के नज़दीक, और टोटल 97 कनाल्स जो ज़मीन थी उसको आइडेंटिफाई किया गया। ये 97 कनाल जो ज़मीन है डैंग साहब, ये स्टेट लैंड है। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये है कि जब 97 कनाल ज़मीन आइडेंटिफाई की गई तो बाकायदा डिमार्केशन हुई। डिमार्केशन के बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने एक डिस्प्यूट रेज़ किया। उन्होंने कहा कि कुछ इसमें से ज़मीन जो है कोई 40 कनाल के करीब, उन्होंने कहा ये हमारी फॉरेस्ट की ज़मीन है। हालांकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो स्टैंड है और जो यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं उसके मुताबिक ये सारी ज़मीन जो है ये स्टेट लैंड है। लेकिन अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी परसुएड किया, प्रिवेल किया कि यहाँ पे कोई भी जिसे कहते हैं कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो होनी नहीं है, बेज़ुबान जानवरों के लिए ज़मीन चाहिए। तो हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक ये कोई डिस्प्यूट हम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हालांकि डिस्प्यूट कोई नहीं है, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो जितना भी ग्रीन पैच है यहाँ पे जानवरों के लिए घास और जानवरों को खुला छोड़ दिया जाए ताकि ये जो भी चारा इनको खाना है। लेकिन आज हमारे आने का जो यहाँ पे मकसद है डैंग साहब वो यही है कि जो यहाँ पे जो कैटल पाउंड, ये जो गौशाला बनी है, ये सिर्फ 45 कनाल या 42 कनाल की ज़मीन जो है वो टोटल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दी गई। बाकी ज़मीन के ऊपर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हाथ नहीं लगाने दे रहे, ना जानवरों को उस तरफ जाने दे रहे हैं। अगर आप ऊपर से दिखाएंगे ये जो पहाड़ है और ये जो ग्रीन एरिया ऊपर, ये जो बिल्कुल एंड तक जो एरिया था, ये सारा एरिया जो था ये इस गौशाला का एरिया है। ये जो टोटल ज़मीन जो 97 कनाल है। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है डैंग साहब, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैडम भी आपसे बात करेंगी, कि इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद भी
ये जो 4-5 शेड बने हैं कंक्रीट और ऊपर से टीन लगाया गया है, इतनी गर्मी में जानवर जो हैं इसके अंदर बंद हैं। मकसद ये था कि इनको एक खुला एटमॉस्फेयर दिया जाए, एक नेचुरल हैबिटेट इनको दिया जाए, जहाँ पे कि ये ऐसा लगे कि किसी जंगल में, किसी चरागाह में ये बैठे हुए हैं। तो हम आज जो यहाँ पे आए हैं, हम आज इसलिए यहाँ पे आए हैं मैडम रम्पी मदान के साथ, ताकि अपने डुग्गर प्रदेश के लोगों को आज के इस पावन अवसर पे, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और भगवान कृष्ण जो थे उनको जानवरों से, भेड़ बकरियों से, गौ माता से कितनी लगन थी, कितना प्यार था, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज मैं वो लोग जो इन सारे मुद्दों पे सियासत करते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आकर गौ माता की हालत देखिए, किस तरह से जानवरों को अंदर जिस तरह कोई बंदी बना कर रखा गया है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ये खुले में आ नहीं सकते हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह से लड़ाई कर रहा है जिस तरह कोई हिंदुस्तान या पाकिस्तान की लड़ाई है। तो ये तवज्जो आज दिलवानी है एलजी साहब की इंतज़ामिया को, और ख़ास तौर पर जो कंसर्न मिनिस्ट्री है और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, और ख़ास तौर पर हमारी शिकायत जो है वो फॉरेस्ट विभाग के साथ है, जो कि टूथ एंड नेल अपोज कर रहा है एक पायस काम के लिए। ये ज़मीन ना रम्पी मदान को चाहिए, ना शेख शकील को चाहिए, जानवरों के लिए ये ज़मीन चाहिए, उनके फॉडर के लिए ये ज़मीन चाहिए, उनके लिए चरागाह चाहिए, उनको खुलेआम फिरने के लिए ये ज़मीन चाहिए। यही मेरी गुहार है, यही गुजारिश है डैंग साहब आपके माध्यम से। और मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि मैडम रम्पी मदान यहाँ पर अक्सर आती हैं, आज भी ये कुछ जानवरों के लिए कुछ लेकर आई हैं, और जो इनका जो कंसर्न है, अक्सर ये आप देखेंगे सोशल मीडिया पे अक्सर जानवरों के लिए बात करती हैं। और आज भी मैं इनसे गुजारिश करूँगा जो भी इनकी शिकायत है वो मुझे बताएं, ताकि मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जहाँ पे हमारी PIL 25/2017 चल रही है, हम हाई कोर्ट के सामने ये सारी अपनी जो गुहार है, इनकी जो शिकायत है और जो जानवरों का जो कंसर्न है वो भी हम पेश करेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा मैडम रम्पी मदान से वो बात करें। रमेश जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपकी ये जो मेहनत थी वो रंग लाई और 97 कनाल जगह जो है वो लोकेट की गई रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो उसमें अड़ंगा अड़ाने से जो है पीछे नहीं हट रहा है। और यहाँ पे जब आप सिचुएशन देख रहे हैं, जो यहाँ पे गायें वगैरह रखी गई हैं, जानवर रखे गए हैं, वो भी अंदर बंद करके रखे गए हैं, तो क्या स्थिति आप देख रहे हैं इसमें? मेरी तो शिकायत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही है। JMC ने तो मतलब कोशिश की, शेड्स भी बनाए और इनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा विज़न था, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि 2017 से हम 2022 में आ गए हैं। हमारी 3-4 साल की इतनी जद्दोजहद के बाद में, तो ये तो हमारा विज़न नहीं था। हमें चाहिए था, आप पीछे दिखाइए ना कितना सुंदर पूरा ग्रीन एरिया, ऐसे लगता है जैसे मतलब सामने से त्रिकुटा हिल्स दिखती हैं, तो जन्नत जैसी जगह थी। और जानवरों को इन्होंने फॉरेस्ट वालों ने फोर्स किया है कि एक जगह पे इनको बंद कर दिया जाए, उनको घूमने ना दिया जाए, बेचारे चारा चर नहीं सकते। इस टाइम पे इतना ग्रीन, सारी जगह देखो ना कितना ग्रीन फॉडर है, लेकिन वो सामने है और जानवर बेचारे वहाँ बाहर से देखें उनको, लेकिन वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? हमें ये शेड्स नहीं चाहिए थे, इनको एनिमल्स को नेचुरल इन्वायरमेंट चाहिए था। इसीलिए हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इतना बड़ा लैंड अलॉट किया कि एटलीस्ट जानवरों को अपना नेचुरल हैबिटेट मिले, जिसमें उनको कैद में ना रहना पड़े। क्योंकि यहाँ पर वही जानवर आएंगे जो या तो बेचारे अपनी आखिरी दिन गिन रहे होंगे, या डेयरी वालों को चाहिए नहीं, उन किसी के काम के नहीं है, समझ लो उनके लिए ये रिटायरमेंट होम का एक वो प्रोविज़न था। तो अगर ये उस तरीके से हमने इसको सोचा था, इसी तरीके से इतना बड़ा लैंड प्रोवाइड कराया गया, इतना मतलब फंड्स की भी अरेंजमेंट हाई कोर्ट ने खुद ही सारा कुछ अरेंज किया। DPR इतने बड़े बड़े बने कि ये सस्टेनेबल कैटल पाउंड बनेगा, जिसमें बायोगैस प्लांट्स होंगे, जिसमें उनकी फीड फॉडर का अरेंजमेंट होगा, ये खुले में घूमेंगे, इनके लिए पॉन्ड्स होंगे पानी के। वो सब कहाँ गया?
फॉरेस्ट वालों ने कुछ आज भी नहीं- कुछ भी नहीं दिख रहा कुछ है भी यहाँ नहीं, यहाँ तो सिर्फ शेड में उन्होंने गाँव मतलब ये बाहर निकालते हैं तो वो गुस्सा करते हैं, इन्होंने ताले लगा के रखे हैं सारी जगह, लड़ाई करने को आते हैं इतना। अब हमारी इसी पिटिशन में ही 3.5 लाख कनाल फॉरेस्ट लैंड को वकेट करने के लिए हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, उसको भी उस ऑर्डर को आए भी मतलब 2 साल होने लगे। सो कितना फॉरेस्ट लैंड वकेट हुआ है कश्मीर और जम्मू में? कुछ 1000 कनाल्स भी नहीं हुआ होगा, जम्मू में तो और भी कम हुआ है, कश्मीर में थोड़ा सा उससे फालतू है, लेकिन 3.5 लाख कनाल कहीं पर तो इन्होंने वकेट नहीं ना कराया। जो इलीगल ऑक्यूपेशन में है, जो लोगों ने घेराबंदी करी है, वो तो खाली कराया नहीं गया। यहाँ पर 97 कनाल जो ज़मीन मिली थी उसमें से भी आपने 55 कनाल पे आप शिकंजा कस के बैठे हो। तो चलो हम तब भी चुप रहे कि चलो ठीक है, उन्होंने खुद बोला था कि हम इसमें फीड फॉडर उगाने देंगे, हम जानवर को घूमने देंगे, लेकिन कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं बनेगी। तो इट वॉज स्टिल ओके, लेकिन वी विल नॉट स्टैंड एंड सिट क्वाइटली एंड सी कि फॉरेस्ट वालों ने तारबंदी करके ताले लगाए हों और जानवर हमारे अंदर शेड के अंदर बंद रहें, वो मोहताज रहें घास के एक पत्ते के लिए, और बाकी जो जिसको इलीगली इंक्रोच करना है वहाँ फॉरेस्ट वाले आंखें बंद कर लेते हैं। सो दिस इज़ नॉट फेयर। यही कि ये 97 कनाल अगर जानवरों के लिए जगह दी गई थी तो फॉरेस्ट वाले इसको पूरा जेएमसी को इस्तेमाल करने दें। ये अगर कुछ जब तक ये लिटिगेशन में है तो उतनी देर कम से कम इनको चरने तो दिया जाए, इनको खुला घूमने दिया जाए। अगर कोई कुछ बिल्ड करने की कोशिश करता है तो तब आप सामने आए। मेरे अभी तो जेएमसी ने भी फाइट करना भी बंद कर दिया इस लैंड के लिए कोर्ट में। उन्होंने कभी भी अभी नहीं बोला कि हमें 97 कनाल मिली थी जगह तो ये हमें 55 कनाल इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। वो तो ऐसे हो गया कि भागते चोर की लंगोटी भरी, चलो 97 में से 40 मिल गया तो वही बहुत है, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत मेहनत की, शकील जी ने भी बहुत जद्दोजहद की, और हमने सालों साल की मेहनत इसी में थी कि एक जगह तो जेएंडके में ऐसी बन जाए ना जहाँ पे लोग आएँ और खुश हों, और जानवरों के लिए कुछ ऐसी जगह कि वो मतलब लकीली जो यहाँ पहुँचे तो उसको लास्ट लेग ऑफ लाइफ दे स्पेंड हैप्पीली एंड इन अ फ्री एनवायरनमेंट। लेकिन वो मुझे यहाँ महसूस नहीं हो रहा, और डेली मैंने बात करके भी देखा, लेकिन फॉरेस्ट वाले एडमेंट हैं, उन्होंने तारें लगाई हैं, ताले लगाए हैं, वो हमारे जानवरों को वहाँ नहीं जाने दे रहे। कोर्ट में तो जो हम करेंगे सो करेंगे, तो लेकिन हमारी फिर भी उनसे रिक्वेस्ट है कि एमिकेबली ये एनिमल्स को कम से कम चरने के लिए तो यहाँ घूमने दो ना। तो इसमें मैम जेएमसी की कितनी इन्वॉल्वमेंट है और एनिमल हस्बेंड्री का किस तरह का योगदान रहेगा? एनिमल हस्बेंड्री का तो इसमें कोई रोल नहीं है, एक्सेप्ट कि इनकी लुक आफ्टर में वो अपना योगदान दें कि यहाँ जो जानवर आते हैं, अभी इस टाइम पे लंपी डिजीज़ भी फैला हुआ है, तो वो उनको अपना एक अगर डॉक्टर यहाँ पे रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो ये इट्स बिटवीन जेएमसी एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, जिन्होंने इतना मतलब हमारी बात सुनी और उन्होंने भी इनके लिए फील किया, महसूस किया होगा, तभी तो इतना बड़ा लैंड अलॉट कर और इतनी अच्छी जगह पे दिया। और जब दिया है तो फिर थोड़ा सा हमारे साथ और अभी हाथ में हाथ डाल के सारे एकजुट होके इसके लिए फ़ाइट करें। फॉरेस्ट वाले ज़िद पे अड़े हैं कि ये हमारा है, बाकी जगह पे भी पहले तो वेकेट कराओ ना। अगर सारा फॉरेस्ट लैंड नहीं किसी को देना है तो फिर बाकी भी खाली होना चाहिए। अगर वो नहीं करा सकते हो तो कम से कम हमारे जानवरों को यहाँ अंदर जाने से तो ना रोके ना, कि उन इस इतने अच्छे मौसम में इतनी अच्छी जगह में हमने इनको यहाँ पे शेड के अंदर बंद किया है, तो ये आपको जायज़ लग रहा है? कितना बुरा लग रहा है। वो बेचारे ऐसे बैठे हैं पक्की, और कुछ जानवर यहाँ वैसे भी आएंगे जो पैरालाइज भी हो जाते हैं, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। उनको तो कच्चा चाहिए, उनको हरा चाहिए। तो इसके लिए आप भी अगर हमारा पक्ष सामने रखें, लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो हमारी मदद कर सकता है इस चीज़ को आगे ले जाने में और फॉरेस्ट वालों को कन्विंस करने में, लीगली एज वेल एज़ मॉरली, कि वो एनिमल्स के लिए जगह है तो इसमें कुछ हर चीज़ में लीगैलिटी ना घुसाएं और इनको वहाँ पर घूमने दें। जी जी। तो यहाँ पे एक अंकल जी भी हैं जो शायद यहीं पे इनकी ड्यूटी भी है। क्या नाम है आपका? रामदास। रामदास जी, आपकी ड्यूटी यहीं पे ऐसी है? हाँ, ये महाराज गल कि असें लाए डंगर तो चरने मोए घाह साढ़े बंदे आइए आखले तुसें अंदर करी मैं गौ मां वास्ते अंदर भी होने पाओ तो कोई गल नहीं। तो वो साढ़े जी फिर 2-3 बंदे आए, उन्हें तार लगाइए, ताले लाइए न। इस करिए महाराज तुंदे अर्ज करने बेचारे उत्थै भी तंग हन, इत्थै आए ते इत्थै बिल्कुल अंदर साडा अंदर रौंदे न, उ'नेंगी दिक्कत बड़ी पानी दी। ओह् जेह्ड़े बंदे औंदे न ओह् दपैह्री मौके अंदर कुदै करियै चली जंदे, कोई देख कोई नहीं करदा। अस उत्थूं दे 2 कोसल दे बंदे आए दे आं, अस दिन रात ड्यूटी आह्ली सिद्धा इत्थै करा दे आं।
ਤੇ ਤੋ ਤੱਕੋ ਆਣੀ था मौका आनी तो सारा तक्को आने डंगरें की हालत है बनी दी। असें दिन रात डंगर उत्थै खाइयां कड्ढी दियां खाइयां ही पेई जंदे रस्से पाइयै उ'नें बाहर निकालेआ असें ते इस करियै महाराज कोई तो तक्को सुनो आनी है इन्नी महाराज यार। आपकी क्या ड्यूटी है यहाँ पे, आप क्या देख रेख करते हो उनकी, कैसे करते हो, क्या बाहर भी निकालते हो उनको? नहीं, बाहर निकालने महाराज इन्हें बाहर इन्हें पानी उन्हीं में डालने अगर जो कोई बाहर सड़का ले जा उनकी देख रेख करने। दिन में कितनी बार बाहर निकालते हो आप इनको? इन्हें जी एक टाइम वो बाहर निकाल देना कल्ले, फिर आह दो बंदे, एक बंदा चाहिए पिछू लाने वाला, दो बंदे चाहिए इधर पर है। कितने जानवर हैं अभी आपके पास यहाँ पे टोटल? ये जानवर मेरे ख्याल च कोई हूँ 100-110 होएदा जानवर हूँ उत्थों भी आए ना उकड़े गौशाले चा ते वो जानवर कट्ठे होए दे न महाराज। कोई तकदे नहीं बमार जानवर साढ़े कोल साढ़े डंगर भी दागी होई गे मैडम जी जेह्ड़े पैह्ले हन ओह् भी साढ़े डंगर दागी होई गे न ते मी आखेआ जानवर इत्थै बमार कल्ले साढ़े कोल छड्डा देओ, होर डंगर भी बमार कर देओ ते डॉक्टर इत्थै कोई नहीं आवा दा। जो जानवर बीमार है उनका इलाज नहीं होता यहाँ पे? उंदा जानवरें दा महाराज इलाज कोई नहीं होआ दा। कोई डॉक्टर नहीं आ रहा यहाँ पे? डॉक्टर इ'यां घट्ट आए न 2-3 बारी उदना ओह् आया कोई नहीं। मी ओह् गऊ गल्ला आखेआ गवा ढूंगना तक्को किन्ना भज्जे दा ओह् भी कोई नहीं आया। इक दी कनगोल भज्जी दी ऐ उसी कोई लैन नहीं आया। मी आखेआ ओह्दा हस्पताल दाखल कराओ, इत्थै केह्ड़ी डॉक्टरी साढ़े कोल, ते इत्थै महाराज कोई नहीं आया। तो रख रखाव कैसे करते हैं आप, क्या खिलाते हैं इनको? एह् महाराज फीड पांदे न, भोऽ पांदे न ते ओह् मुड़े आखदे सानूं आर्डर है इन्ना होए दा 3 तोड़ें दा, इन्ने जानवरें 3 तोड़े पूरे होई जंदे न। हून साढ़ी मैडम होने आंदे न 3 तोड़े ते असें हून बचैरें गी पाई ओड़े न। मैडम होने साढ़ी उत्थै बी बड़ी औंदे रेह् बचैरे लेइयै 20-20 तोड़े उ'नें सुट्टी ओड़ने 15 दिनें दे अंदर आनियै। हून भी बचैरे देख रेख करा दे न, मैडम होर बड़ी सेवा करा दे न। अच्छा जी तीन तोड़ों लाई जा साढ़ी पक्की ते आ इंदे पर देख रेख करचै, जेह्ड़ा नेईं कम्म करदा असें बाहर निकाल दिया उसी जा। तो आपको आपके अलावा भी कोई यहाँ पे ड्यूटी है 2 लोगों के अलावा, या नहीं होर बंदे औंदे न, अस जेह्ड़े अस लग्गे दे न 2 बंदे, अस सिर्फ चक पत्तरी करने आ ते चाहे डंगर कोई खुब्बी जा चाहे अग्गों अस परतने आ डंगरें। डे नाइट ड्यूटी होती है दिन में? दिन में होंदी है, जे कोई रातीं आई जा ते ओह् बी अस देख रेख करने। अच्छा अस 2 बंदे इक ओह् ते इक मी। अच्छा लै बिट्टू कर तुम गल्ल जी। बिट्टू जी आओ ना, इधर आओ ना, एक मिनट आओ, एक मिनट आओ। कर आओ, कोई बात मैडम नहीं पता साढ़ा असें क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम मेरा बिटू। कब से हो आप यहाँ पे? कोई 18 महीने से उधर है, कोई 2-2.5 महीने इधर हो गया है। गौशाला जो बनाई गई थी ना, ये इन जानवरों के रख रखाव के लिए बनाई गई थी, एक सम्मानजनक मतलब ज़िंदगी ये भी जी सकें उसके लिए बनाई गई थी। तो क्या वो सम्मान इनको मिल रहा है? जानवरों को बेज़ुबान जानवर हैं या इनके साथ और ज़्यादा अत्याचार हो रहा है? जिस तरह से अभी ये बंद हैं, इनको खुला वातावरण नहीं मिल रहा है, या कुछ बीमार जो जानवर हैं उनको इलाज नहीं मिल रहा है, कुछ इस तरह का है, खाना भरपेट मिल रहा है? जो भी आया सब ठीक मिल रहा है उस हिसाब से ना। जानवर को जो राशन पानी जो मिल रहा है ठीक मिल रहा है। पोह कितना पत्री राशन मिलता है? पोह पत्री मिल रही है कितना इनको, फीड पोपत्री मिलता है? वगैरह कितना एक जानवर के लिए कितना मिलता है आपको? उनके स्केल के हिसाब से 1 किलो डालते हैं जानवर के 1 किलो। 1 किलो एक दिन पत्री में एक ही टाइम डालते हैं? 2 टाइम 2 टाइम डालते हैं? 2 टाइम हो जाता है। अच्छा, तो उससे हो जाता है पूरा? मतलब 2 को थोड़े पत्री 1 फीड टोटल बनी जंदा कोई 40 किलो पत्री हुई ते फीड भी लाई लो किन्नी बनदी है कोई 40। तो जो बीमार जानवर हैं आपके पास, जख्मी हैं, उनका इलाज कैसे कर रहे हैं? इलाज डॉक्टर आते हैं इधर देख रेख करते हैं। कब आए डॉक्टर आखिरी बार? बड़े घट होंदे ने, इन्ने नहीं है भी मतलब आंदे अभी वो जानवर वहाँ पे पड़ा, मक्खियाँ पड़ रही हैं उसको? मैं कुछ 7-8 दिन घर गया था, कोई कम नहीं है, कम हो कोई भी था इस वास्ते मैं आज आया अभी। सच नहीं बता रहे हो आप। सर क्या कहना चाहोगे, पूरी स्थिति जो है सामने रखी गई है? डैंग साहब, मैंने आपको पहले ही कहा, करोड़ों रुपए की ग्रांट्स जो है ना एनिमल वेलफेयर के लिए और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास है। तो आपने खुद ही स्पॉट का जायज़ा ले लिया है और इन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं बेचारे टेम्परेरी, आपने इनसे सुन लिया है कि कितनी खुराक की ज़रूरत है, कितने घास की ज़रूरत है और कितना मिल रहा है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं, अगर जब भी और जो म्यूनसिपल वेटनरी ऑफिसर हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, अगर वो इस वीडियो को देखें और इन बेज़ुबान जानवरों की जो हालात अभी बयान हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको तरस खाना चाहिए, कहीं उनकी ये बद्दुआएं जो हैं ये हम सबको फना ना कर दें। और सबसे बड़ी बात, डैंग साहब, मैडम जी ने बिल्कुल सही कहा, हमने 2017 में जनहित याचिका दायर की थी।
हाई कोर्ट ने 5 साल एक मैराथन एक्सरसाइज करने के बाद ये ज़मीन का टुकड़ा रियासत से इनको मजबूर किया इन बेज़ुबान जानवरों के लिए। आप देखिए आज कहाँ हाई कोर्ट में ये बताया गया कि 97 कनाल्स और मौके पे 42 कनाल ज़मीन जो है कॉर्पोरेशन के पास है। बाकी ज़मीन पे अभी आपने सुन लिया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे ताले लगा दिए, उन्होंने तारबंदी भी कर दी। और वो इन जब भी जानवर इस मौसम में, जबकि इतना जिसे कहते हैं सब्ज़ा हुआ है, नेचुरल ग्रास है, तो इस किस्म का जुल्म जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी इस गौ माता के साथ, हमारे इन बेज़ुबान जानवरों के साथ, जिसके साथ हम कहते हैं कि हमारी आस्था है, जिसके लिए हम लड़ पड़ते हैं, जिसके पीछे हम फसाद कर लेते हैं। तो मैं इसके ऊपर ना मैडम को कोई सियासत करनी है, ना इन्होंने कोई वोट लेने हैं, ना शेख शकील ने कोई वोट लेने हैं। लेकिन जिनको वोट लेने हैं मैं कहता हूँ एटलीस्ट वो यहाँ पर आएँ। खाली फीते काट और सिर्फ फीते काटने के लिए मेयर साहब आए थे यहाँ पे। और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा फंक्शन हुआ यहाँ पे जिस दिन यहाँ 7 जुलाई को, ये आप देखिए नेम प्लेट है डैंग साहब, मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये देख लीजिए, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको, ये देखिए श्री चंद्र मोहन जी, माननीय मेयर जम्मू शहर श्री जुगल किशोर शर्मा जी हमारे जो सांसद हैं, और अधिवक्ता पूर्णिमा शर्मा जी माननीय उप मेयर, और देखिए कितनी गण्यमान्य शख्सियात हैं, और राहुल यादव जी म्यूनसिपल कमिश्नर हैं। लेकिन जिस मकसद के लिए ढैंग साहब ये गौशाला बनी, जिस मकसद के लिए एक मैराथन एक्सरसाइज की, और जिसके पीछे हमारे जज्बात हैं, हमारी आस्था अटैच्ड है। अभी यहाँ पे एक मंदिर भी बनना है, मुझे वो मंदिर भी कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी गौशाला जो है वो एक मंदिर के बिना जो है वो मुकम्मल नहीं है। तो लेकिन जो हालात हैं और जिस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपोज कर रहा है, कोई खुदा न खास्ता कोई ज़मीन ग्रैब नहीं हो रही, बिल्कुल ये जानवरों के चरने की ज़मीन है, इसमें कोई हैबिटेट, कोई लैंड यूज़ भी चेंज नहीं करना है। तो लेकिन अगर आप इसके ऊपर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहेगा हमारी कमेटी है, हमें TN गोदावर्मन की जजमेंट है, हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, तो ये सारी डिबेट जो थी वो हाई कोर्ट में हो चुकी है। डैंग साहब, मैं यही गुजारिश करूँगा कि एटलीस्ट इन जानवरों का ध्यान रखा जाए। 100 के करीब ये जानवर हैं। अभी आपने सुन लिया कि 2-3 जानवरों को ब्लीड है, हालत ख़राब है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब जो हैं वो कभी कभार आते हैं। तो जो भी मुतलका लोग हैं वो इसको सीरियसली लें। ये जो वीडियो है, ये जो प्रोग्राम है, ये करेक्टिव मेजर्स के लिए है, ये किसी की नौकरी खाने के लिए नहीं है, किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं, और ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हमारे जस्टिस राजेश बिंदल जो हमारे फर्स्ट प्यूनी जज थे हाई कोर्ट ने, जिन्होंने इस गौशाला को बनाने के लिए बहुत दिलचस्पी ली, और साथ में जस्टिस सिंधु शर्मा जी ने बहुत इंटरेस्ट लिया। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्टिस बिंदल ने ओपन कोर्ट में जो म्यूनिसिपल वेटनरी ऑफिसर थे डॉक्टर जफ़र, उनको कहा था कि आप हरिद्वार जाइए, आप गुरुग्राम जाइए, आप यूपी में जाएं, जो वहाँ पे मॉडल जो अच्छी गौशाला हैं, उन्होंने कहा था मैं चाहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में ये जो जम्मू की जो गौशाला है, इससे बढ़िया कोई गौशाला नहीं होनी चाहिए, इतनी खूबसूरत और इतनी सेल्फ सस्टेन्ड ये होनी चाहिए। लेकिन आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि वही बिंदल साहब आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। लेकिन अगर आज बिंदल साहब और मैडम सिंधु शर्मा डैंग साहब यहाँ पर आके इन बेज़ुबान जानवरों की अगर वो हालत देखेंगे, तो वो देखेंगे कि उन्होंने जो सारी जो पीपल फ्रेंडली जो मेहनत की, एनिमल फ्रेंडली जो मेहनत की, वो अगर स्पॉट पे देखेंगे तो उनको भी अफसोस होगा। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ डैंग साहब, आप इतनी दूर हमारे साथ चल के आए, और इन जानवरों का जो हाल है हमने कोशिश की ताकि अथॉरिटीज़ तक ये सारा बात पहुँचे। जी, चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बेज़ुबान जानवर यहाँ पे रखे गए हैं, और जिस तरह से यहाँ पे जो कर्मचारियों ने बताया भी, कुछ जानवर जो हैं, जो गौ माताएं हैं यहाँ पे, वो ज़ख्मी भी हैं, या जो यहाँ पे बीमार होती हैं या बीमार जानवरों को लाया जाता है, उनके लिए इलाज के लिए जो है प्रॉपर तरीके से कोई ट्रीटमेंट करने के लिए कोई डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या ज़ख्मी जो यहाँ पे आप देखेंगे वो ज़ख्मी है ये जानवर, मक्खियाँ पड़ रही हैं, लेकिन
पुरसान हाल कोई नहीं है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं आपकी जो इस सब जो व्यथा थी वो आप तक पहुँचाई है, और आपकी इस सब पे क्या राय है, वो राय आपकी काफ़ी अहम हो जाती है। आप अपनी राय जो है वो ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए साझा कीजिए, क्या सही है और क्या गलत हो रहा है। ये एक छोटी सी पेशकश हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की और आपके ज़रिए आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है कि इस और भी ध्यान दिया जाए, इन बेज़ुबान जानवरों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, ताकि इन बेज़ुबान जानवरों को जो है इस तरह से सड़ गल करके जो है वो मौत नसीब ना हो। इनके लिए भी जो है इनके भी हकूक़ हैं। जितना जीने का हक़ एक इंसान को है, इतना ही एक बेज़ुबान जानवर का भी राइट है। और सरकारों की ज़िम्मेवारियाँ भी हैं, आम जनता की भी हैं, सरकारों की भी ज़िम्मेवारियाँ हैं, और उन ज़िम्मेवारियों को कहीं ना कहीं पूरा जो है वो किया जाना चाहिए। और कोशिश यहाँ से हुई थी इस गौशाला से, लेकिन कहीं ना कहीं नामुकम्मल कोशिश है अभी तक। और आपकी राय जो है वो ज़रूर साझा करें। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।